नमस्कार, मैं कौलेश्वर कुमार राणा। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर भारत माता को स्वतंत्र कराने की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी और इसी भावना के कारण उन्होंने अपना नाम आज़ाद रख लिया था। बात है जालियांवाला हत्याकांड से। जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ, उस समय से पूरे भारत में अंग्रेज़ों का बहिष्कार होने लगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन होने लगे और यह आंदोलन इतना जोर पकड़ लिया कि पूरे भारत में अंग्रेज़ों का बहिष्कार होने लगा। इसी दौरान इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है और जहाँ जहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स जाते हैं वहाँ वहाँ उनका बहिष्कार किया जाता है। बारी आती है बनारस की। बनारस में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं और दशमेव घाट जाते हैं तो वहाँ भी उनका पुरजोर बहिष्कार किया जाता है और उसी दौरान उस घाट पर चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद रहते हैं। आगे आगे पुलिस जो भीड़ को तितर बितर करती हुई आगे बढ़ रही थी, चंद्रशेखर आज़ाद इस नज़ारे को देख रहे थे। पुलिस वाले भारतीयों पर लाठीचार्ज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान इन्होंने देखा कि एक भारतीय पर एक अंग्रेज दारोगा बर्बरतापूर्वक लाठियां चार्ज कर रहा है। इनसे यह देखा नहीं गया और उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस दारोगा को दे मारा। दारोगा जमीन पर गिर गया। पत्थर मारते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को एक अंग्रेज सिपाही ने देख लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इन्हें जब बनारस के जेल में लाया गया तो वो दिसंबर का महीना था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। जेलर ने इन्हें ना ओढ़ने का कंबल दिया ना और कोई वस्त्र दिए। इसलिए नहीं दिए ताकि चंद्रशेखर आज़ाद अपना जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। लेकिन उस कड़कड़ाती ठंड में भी चंद्रशेखर आज़ाद डरे नहीं। जब जेलर एक बार रात को देखने आया तो देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद दंड लगा रहे हैं, बैठक लगा रहे हैं और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से तरबतर है। यह देखकर जेलर को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दूसरे दिन जब उन्हें बनारस के मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया तो उस समय बनारस के जो मजिस्ट्रेट था वो बहुत क्रूर था। चंद्रशेखर आज़ाद को जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने अपनी कड़ी आवाज़ में इन्हें पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आज़ाद बिना डरे बोले, मेरा नाम आज़ाद है। अब जैसे ही मजिस्ट्रेट ने सुना कि इनका नाम आज़ाद है और गुस्सा से वो लाल हो गए और फिर गुस्से में पूछे कि बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का नाम स्वाधीन है। अब मजिस्ट्रेट और गुस्सा हो गया। इसके बाद गुस्से में ही उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि मेरा घर जेल खाना है। इतना सुनना था कि मजिस्ट्रेट ने इन्हें 15 बैत लगाने की सजा सुना दी। अब पुलिस वाले चंद्रशेखर आज़ाद को ले गए और
15 बेत लगाई। जितना बेत इनके पीठ पर पड़ रहा था, इनके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रहा था, भारत माता की जय। 15 बेत खाने के बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद का जज्बा, जुनून और हिम्मत नहीं टूटा था। उस समय नियम था कि 15 बेत खाने वाले को 3.5 आने पैसे दिए जाते थे जेल के द्वारा। जब चंद्रशेखर आज़ाद 15 बेत खा चुके तो जेलर उन्हें अपने पास बुलाया और 3.5 आना उन्हें पैसा दिया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उस पैसे को उसी जेलर के मुंह पर फेंक दिए और वहाँ से चल गए। ये कहानी है हमारे भारत माता के सपूत और वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही यह साबित कर दिया था कि मैं भारत माता का सच्चा सपूत हूँ और जब तक मेरे शरीर में खून है, मैं भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हमेशा अंग्रेज़ों से लड़ता रहूँगा।